हेलो, वेलकम। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज लीनियर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है लीनियर मोमेंटम निकालना है। तो मैं क्या कर लेता हूं, मैं मान लेता हूं कि आपके पास कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर ए सिस्टम हैविंग n नंबर ऑफ मासेस, जो कि इंडिविजुअल मासेस मान लिए, दैट इज जो क्या मान लेता हूं, जो कि आपके पास आ गया m1 m2 m3 एंड अप टू mn, which having a velocity, which having a velocity, जो वेलोसिटी कंटेन कर रहे हैं, क्या वेलोसिटी कंटेन कर रहे हैं भाई आपके पास, दैट इज v1 v2 और अप टू vn तक की वेलोसिटी कंटेन कर रहे हैं रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब कि आपके पास m1 मास के साथ v1 वेलोसिटी, m2 मास के साथ v2 वेलोसिटी, इस तरीके से कंटिन्यू आपके पास क्या कर रहे हैं, कुछ पार्टिकल्स रखे हैं। अब मेरे को पता है क्या कि अगर मोमेंटम निकालना हो, दैट मोमेंटम p जिसको मैं बोलता हूं, तो मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। वो क्या क्रिएट करते हैं, एक मास इनटू वेलोसिटी विच हैव द एक्सटर्नल, जो आपके पास क्या करेंगे, एक एक्सटर्नल वेलोसिटी के साथ में कुछ फोर्स आपके पास प्रोवाइड करते हैं। क्लियर है सभी को, ठीक है। अब यहां से मैं देयरफॉर क्या लिख सकता हूं, देयरफॉर अगर मैं यहां से P1 निकालना चाहूं तो P1 मोमेंटम, P1 क्या हो जाएगा, दैट इज m1v1, होगा या नहीं होगा, ठीक है। अगर यहां से P2 निकालना चाहूं सिमिलरली P2 आपके पास क्या हो जाएगा, दैट इज m2v2, ठीक है। और अप टू अगर मैं कहूं आपके पास Pn निकालना है तो Pn आपके पास क्या हो जाएगा, दैट इज mnvn, होगा या नहीं होगा। बट अगर मैं रूल के हिसाब से चलता हूं तो क्या कहता है रूल के हिसाब से कि अगर टोटल मोमेंटम होगा, दैट द टोटल मोमेंटम P इज इक्वल टू, इट इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ द टोटल मोमेंटम वर्किंग ऑन दैट ऑब्जेक्ट, कि जो भी काम कर रहा है उस मोमेंटम पे, उस ऑब्जेक्ट पे, वो हमेशा उसके टोटल मोमेंटम के बराबर रहेगा, ठीक है। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से आया दैट मास इनटू वेलोसिटी जो ऑफ ऑब्जेक्ट का है इज इक्वल टू, वो आएगा m1v1 प्लस में m2v2 प्लस में अप टू लिख सकता हूं mnvn। समझ आया नहीं आया भाई, क्लियर है। दिस इज आवर द लिनियर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल हो सकता है। अब यहां से एक टर्म और अराइज बताता हूं, क्या कि एक टर्म ये बन सकता है, मतलब अब लिनियर जो आपके पास मोमेंटम था सिस्टम ऑफ पार्टिकल का, क्या कहता है, वो कहता है कि द टोटल मोमेंटम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ द मासेस विद प्रोडक्ट ऑफ द वेलोसिटी, की जितने भी मासेस है उनकी प्रोडक्ट अगर मैं वेलोसिटी के साथ कर दूंगा तो आपके पास क्या क्रिएट करते हैं, एक टोटल मोमेंटम क्रिएट करते हैं। क्लियर है। अब अगर यहां से मैं थोड़ा सा और आगे चलने की कोशिश करूं तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं, क्या कर दूं, डिफरेंशिएट, दैट मींस अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है भाई, न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम का टाइम के साथ अगर चेंज कर दूंगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या बनेगा, फोर्स बनता है या नहीं बनता है। क्लियर है सभी को। बट यहां से मैं कह दूं कि इफ इट इज इन आइसोलेटेड सिस्टम, अगर वो एक आइसोलेटेड सिस्टम होगा देन आपके पास क्या कंडीशन अप्लाई हो जाएगी, देन आपके पास कंडीशन अप्लाई हो जाएगी, दैट इज द फोर्स इन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज जीरो। तो फोर्स क्या होगा आपके पास, जीरो हो जाएगा। देयरफॉर द मोमेंटम dp बाई dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स होगा, फोर्स बट एक्सटर्नल में फोर्स क्या आ गया, जीरो, तो dp बाई dt इज इक्वल टू लिख सकता हूं जीरो। देयरफॉर एक टर्म में ये कह सकता हूं कि टोटल मोमेंटम जो रहेगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, कोई भी कांस्टेंट बच जाएगा, दैट मीन्स जो कि एक लिनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन को अप्लाई करता है, दैट मीन्स द टोटल मोमेंटम जो भी आपके पास मोमेंटम है इज इक्वल टू में आफ्टर जो भी आपके पास वेलोसिटी के साथ मोमेंटम आया है वो ऑलवेज क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। क्लियर है भाई सभी को।
अगर आपको कोई इसमें भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। थैंक यू।